नमस्कार दोस्तों। और आज देखते हैं हम लोग थोड़ी सी जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत लेंथी घसीट के लेके नहीं जाऊंगा मैं। लाशा और मासा के बारे में, लघुत्तम समावर्तक और महात्तम समावर्तक के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई दो संख्या है, भाषा को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप भाषा को समझिए। माशा का मतलब होता है महत्तम मतलब बड़ा, अधिक। कोई भी संख्या लिखी हुई 16, 32, 48 का इसका मासा निकालिए। भाषा हम लोग गलत असर पढ़ते ही हैं, पेपर में लिखा रहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, पूर्णतः इन संख्याओं को विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको तीनों का इनमें उसका भाग इन तीनों में जाए, ना कि इन तीनों का भाग उसमें जाए। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हमें लगता है कि बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो इन तीनों संख्याओं का भाग उसमें जाएगा और बड़ा धनात्मक लाशा निकाल कर देते हैं। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा, इनका लाशा निकालने की दो विधियां हैं। आप फैक्टर विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुणनखंड आप जानते हो तो ऐसे ही निकाल लो। फिलहाल इसमें देख के पता चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। 8 आ गया, 16, 24, 2 से काट दिया आपने, 4, 8, 12, 2 से काट दिया, 2, 4, 6, 2 से काट दिया, 1, 2, 3। अब ये दो इसकी कहानी खत्म, 1, 3 का ये हो गया, ठीक। तो अगर आप ऐसे गुणा करते हैं, ये तो इनका निकला है भैया लाशा। क्या निकला? ये तरीका है लाशा निकालने का। क्या तरीका है? लाशा निकालने का। और अगर मासा निकालना है तो बस ये देखिए कहां तक सब में कॉमन भाग जा रहा है। तो कॉमन भाग सब दो से मैंने किया था, यहां तक इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। अब यहां से कॉमन भाग नहीं गया तो सिर्फ यहां तक कॉमन भाग गया सब में। इन चार को उठा लो केवल। 2, 16 हो गया इनका माशा। यही तरीका है। दूसरा तरीका है, जैसे आप संख्या लिखी हुई है 90 और दूसरा मान लीजिए 150 है, इनका मासा निकालो। तो इसका एक तरीका होता है क्या कि आप छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग कर दें। कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 यहाँ गया, घटा लो 0, 15 में 9 गया, 6 बचा, 60 आया। आप क्या करते हैं यहाँ, फिर ये हो जाएगा और भाग किसमें करना है? इसमें। जिसको उठा के यहाँ लिख देते हैं बस। फिर जैसे भाग यहाँ किया तो वैसे भाग यहाँ करना है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 60 घटा दी, क्या बचा? 30। फिर वही चीज, अब इसको उठा के यहाँ देंगे। कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है। किस संख्या में भाग गया? 30। तो इन दोनों का मासा क्या निकल के आ गया? 30। तो ये दूसरी विधि मासा निकालने की। और इसका प्रयोग करते हैं जब संख्याएं क्या हो आपकी बहुत बड़ी हो। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक। तो ऐसे फैक्टर करते चले जाओ लास्ट तक, जब एक एक आ जाए और सबका गुणनखंड के लिए लाशा निकल आता है। और ये अगर कॉमन जहां तक फैक्टर होता है मासा होता है। चलिए, तो ये तो था लाशा और माशा। आगे बात करते हैं हम लोग। तो याद रखने वाली बात ये है, जैसे मैं थोड़ा सा एक दो फार्मूले बता रहा हूँ, उसके बाद फिर 2-4 प्रश्न भी कराऊंगा इसके। संख्या जैसे है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका 24, 60, 84 में वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करे। बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो एक भाग, दो बातें याद रखेंगे। जब बड़ी से बड़ी कभी भी कहे आप, बड़ी से बड़ी, बड़ा है सब यूज हो, तो हमेशा आंख बंद करके याद रखिए आपको मासा निकालना है। यानी संख्या क्या होगी? छोटी होगी। और जब छोटी से छोटी का है तो याद रखिएगा आपको लाशा निकालना है। संख्या क्या होगी? संख्या बड़ी होगी, बिल्कुल विपरीत होगा। अब कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या पता करिए जिससे इसमें भाग जाए। तो सिंपल सी बात है, संख्या 24 से क्या होगी? छोटी होगी। तो तरीका चाहे जो भी अपनाए आप, ये वाला कर लो आप। 2 बार गया, 48 बचा कितना?
12, 12 का भाग कर दीजिए, इसमें 2 बार गया, ये हो गया। तो किससे कट रहा है? 12 से। तो मासा निकल के आ गया क्या? 12। आंसर भी 12 आ गया। आंसर क्या हो गया? 12। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 12, जिसका इन तीनों में भाग जाएगा। ठीक है भाई। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आया आप इस तरह करेंगे, बिल्कुल आपका सही होगा। और गलत हो रहा है तो अपनी एक्यूरेसी पे गौर कीजिएगा। फिर इसी में एक प्रश्न आ जाता है भिन्न। भिन्न समझते हैं आप? भिन्न का मतलब होता है जिसमें एक संख्या ऊपर लिखी हो, एक संख्या नीचे, इस तरह से। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। तो भिन्न का सवाल आता है, भिन्न का लासा निकालो और भिन्न का मासा निकालिए। ये भी प्रश्न पूछ लिया था, भिन्न का लासा, भिन्न का मासा। तो कुछ नहीं करना, नामों से भिन्न रहती हैं। थोड़ा सा याद रखना है कि भिन्न का जब लासा निकालने को कहे आपको तो सिर्फ छोटा सा, ऊपर तो अंश ही रहेगा, तो अंश का लासा निकाल लीजिएगा। अंशों का इतनी भिन्न, अंशों का लासा, और हर होंगे जो भी, हरों का मासा निकाल के रख दो, अपने आप ही भिन्न का लासा निकालेगा। और मासा निकालने पर ये चीज उल्टी कर दीजिए। भिन्न का अगर मासा कहता है, भिन्नों का मासा निकालने को कहता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो यही चीज है, मासा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, अंश तो भाई ऊपर ही रहेगा ना। अंशों का मासा, और जब मासा ऊपर हो गया तो नीचे क्या बचा? हरों का लासा, हरों का लासा। ठीक, बस। अब कुछ भी प्रश्न पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है भाई। और बाकी लासा मासा वैसे ही निकलेगा, भिन्न कोई बहुत बड़ी होगी नहीं, भिन्न तो ऐसे तो लिखी रहेगी 2/3, 1/4, 5/6। अब इनका अगर लासा निकालना है तो क्या करेंगे आप? ये ऊपर वाले अंश है, इनका लासा ले लीजिए। तो 2, 4, 1, 5 का लासा क्या होगा? लासा अगर निकालना है तो लासा निकालना है। मैं लासा निकाल बता रहा हूं इसका। तो अंशों का लासा क्या होगा? 10। और इनका मासा, तो इनका मासे में कोई कॉमन नहीं, जब कोई कॉमन नहीं तो क्या होगा? 1, यानी आंसर क्या आ गया? 10। अगर इसी का मासा निकालने को बोलते तो क्या करेंगे आप? ऊपर का मासा क्या है? कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी नहीं है। इनका लासा लेंगे आप, तो इनका लासा लेंगे आप तो क्या बन जाएगा? 12। ये आंसर हो गया भाई। ठीक, तो ये था भिन्नों का मासा और लासा। छोटा सा प्रश्न आता है, मैंने कहा आपको बताते हैं। ठीक, कोई घबराने तो नहीं है, अगर सूत्र आपको याद रह जाएगा तो आप आराम से पेपर में कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न उठाते हैं। जैसे इसमें अक्सर प्रश्न आ जाता है पेपर में घुमा करके कि खेत है, खेत में 5 फीट चौड़ी क्यारी है, तो आप बताइए कितनी लंबी क्यारी बनाई जा सकती है? इस तरह से प्रश्न आ जाता है। जैसे कह रहा हूं, एक प्रश्न में बोल भी रहा हूं, देखिए आप। कह रहा है 3 आयताकार क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर। 3 खेतों के क्षेत्रफल दिए हुए हैं, 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर, 300 वर्ग मीटर। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्यारी की अधिक से अधिक लंबाई क्या हो सकती है, वो निकालिए। अब देखो प्रश्न छोटा सा है, क्यारी की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। आपको बताना है कि सभी खेत में बराबर क्यारियां बनाई गई हैं, चौड़ाई 5 मीटर है, तो लंबाई क्या हो सकती है अधिक से अधिक? कुछ नहीं करना है। जब भी कॉमन चीज को निकालने को आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, मासा कह रहा है, बस पहचान जाओ मासा कह रहा है। इनका मासा निकालें आप, तो 200, 250, 300 का मासा क्या निकल के आ जाएगा? 50 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा मासा। आ गया ना मासा निकल के? इतना ही तो होगा भैया। 50 का ही भाग समझ आ सकता है।
और लंबाई अगर पूछ रहा है क्यारी की लंबाई क्या होगी, क्यारी की लंबाई, तो क्षेत्रफल क्यारी का आई है 50 वर्ग मीटर, चौड़ाई भी है 5, भाग कर दिए 10 मीटर हो जाएगी क्यारी की लंबाई। क्यारी की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो अधिक से अधिक कितनी लंबाई क्यारी बन सकती है 10 मीटर। इसी प्रकार का एक प्रश्न और पूछ लेता है और कि 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर 204 सेंटीमीटर 504 सेंटीमीटर उनको किस पैमाने से बड़े किस पैमाने से मापा जा सकता है। ऐसे ही कुछ करा भी रहा हूं। चलिए कि जैसे कह रहा है कि एक कमरे की बीमाएं 18, 12, 10 मीटर है। बीमाएं को समझ गए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 18, 12, 10 मीटर है। 12, 10 मीटर है, सब मीटर में है। बड़े से बड़ा हुआ पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी मापी जा सके। तो बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए। बड़ा छुपा हुआ है तो मासा निकालना है। इनका मासा निकालो। ये मासा क्या निकल सकता है, क्या चीज पर कॉमन डिग्री दोनों सब में। जैसे भी आप करना चाहें आपकी मर्जी है। इतनी बड़ी संख्या फिलहाल है नहीं कि आपने भाई इसका फैक्टर क्या बनेगा 5 या 2। अब मासा का मतलब है कि सब में वो चीज कॉमन होगी तो 5 इसमें जा नहीं सकता, 5 जा नहीं सकता, तो बचा क्या 2। सिंपल सी बात है। और कोई टुकड़े कॉमन हो नहीं सकते। 2 इसमें भी जा सकता, 2 इसमें भी जा सकता है। तो मासा निकल के आ गया 2। तो कितनी लंबाई होगी उसकी 2 मीटर। ये आंसर हो गया। 2 मीटर ले लो आप फीता, इसको भी माप सकते हो। उससे 9 बढ़ जाएगा, ये 6 बार, ये 5 बार। बस ऐसे छोटे सवाल आते हैं और आप अगर कॉमन सेंस लगा सकते हैं तो बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बढ़कर लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कुछ सवाल इस तरह से आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी आ गया तो बिना सवाल पढ़े ही समझ जाओ भैया, है ना। कह रहा है मासा निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134 159 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। इन तीनों में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इन तीनों भाग देने पर शेष कितना बचे 9। वह संख्या कही जिससे इन तीनों में भाग किया जाए। इन तीनों में भाग किया जाए, ना कि इन तीनों का भाग किया जाए। उस संख्या से भाग किया जाए। इन तीनों में ये 3 संख्याएं हैं, शेष क्या बचना चाहिए 9। ठीक, तो कैसे करेंगे, कुछ मत करो। 9 शेष बची रहा है तो 9 घटा दो। 134 में से 9 घटाइए भैया, क्या बचेगा 125। 9 इसमें घटा दो, क्या बचेगा 150। 9 इसमें घटा दो, क्या बचेगा 175। हो गया ना भाई। अब बड़ी से बड़ी का मासा निकाला है। इन तीनों से क्या मासा निकाला, ये साफ साफ दिख रहा है। इसके टुकड़े क्या बन सकते हैं 5 गुणे 25 बन सकते हैं ना भैया। 5 तो इसमें भी जा रहा है, 25 इसमें जा रहा है ना भाई। 6 गुणे 25 हो जाएगा इसका, और इसका 7 गुणे 25। तो कॉमन दिख रहा है ना आपको, ये 25 कॉमन हो गया। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सरल चैप्टर है, जब कठिन तरीके बताऊंगा ना तो भी ऐसे चलेगा। या कैलकुलेशन नहीं करनी है। लोग सिर्फ हवा हवाई दागते हैं कि क्वेश्चन ही ऐसे उठा देते हैं जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती, ट्रिकी होते हैं, बताते हैं कि बिना पेन कॉपी के। यहाँ तो तरीका ही ऐसा मेरा पढ़ाने का कि आपको मिनिमम आपको पेन चलाना पड़ेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ी तबीयत भी नासाज है, इसलिए ये आप देख रहे हैं। अब देखिए ये कॉमन 25 दिख रहा है, तो कॉमन हो नहीं सकता ना। तो मासा क्या होगा इसका, ये होगा 25। ठीक है ना भाई साहब। तो वह संख्या होगी 25। 25 का भाग करके देखिए इसमें 25 भाग करेंगे 9 से बचेगा। 25 में भाग करेंगे 9 से, 25 भाग करेंगे इसमें 9 से। और इतनी चीजें अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेस भी तैयार नहीं है, तो और हार्ड वर्क करो। ठीक है, बेस भी तैयार नहीं है और हार्ड वर्क करिए। ठीक है, जुटे रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंपटीशन में क्या आता था क्या नहीं आता था। आप कितना सुधार कर ले जाते हैं ये मायने रखता है। तमाम लोग तो कुछ दिन जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद वापस आते हैं, तैयारी करते हैं और नौकरी पा जाते हैं। तो कर आप भी सकते हो सर, आप में जुनून हो। खाली यूट्यूब में देख करके
यूट्यूब में देख लिए कि वो रिक्शा चलाने वाला बन गया IAS, पंचर बनाने वाला IAS बन गया, तो ये पूरी सच्चाई नहीं होती। ठीक है ना भाई यार, लाखों लोग रिक्शा चला रहे हैं, लाखों लोग पंचर बना रहे हैं। ठीक, तो यूट्यूब तो अपने आप चैनल को ग्रोथ करने के लिए, नौटंकी करने के लिए बात ही बात बताते ही नहीं है, झूठा मोटिवेशन देते हैं, असली मोटिवेशन नहीं होता। एक सिपाही बनने के लिए लोग सालों मेहनत कर रहे हैं। तो अगर सच्चाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आ जाए, अगर आपको लगता है मैं जुनून दम है तो यूट्यूब पे देख के आ रहे हो तो गलत आ रहे हो। अंदर से अगर प्रेरणा मिल रही है, जिस ऐसे जुनून है जिसके लिए मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, अगर इस तरह का आपके अंदर जुनून है कि आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, तो आप में सच्चा जुनून है। सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हो, उसकी कार देख रहे हो, उसकी रंगबाजी देख के किसी की आ रहे हो, तो सच्चा जुनून नहीं है आपके अंदर, आप नहीं कर पाओगे। जो कर रहे हो वही करो, पूरा जीवन चौपट मत करो। ठीक है ना भाई, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से हम लोग, और अब भाई मासा से नहीं होगा, लासा से बता रहा हूँ कुछ, समझ गए? लासा में देख लीजिए, कम समय में चाहता हूँ छोटी मोटी चीजें, तो तमाम छोटी छोटी चीजें ज्यादा बता सकूँ। कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। छोटी से छोटी 18, 21, 27, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। छोटी से छोटी, छोटी छोटी कह रहा है, तो आपको लगेगा भैया इसका आंसर होगा क्या? 3 से भी कट रहा है, 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 बस यही तो होती होगी। छोटी छोटी कहने का मतलब है कि यह संख्या इनसे क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। पूरा सवाल ध्यान से पढ़ें। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। मतलब इसका भी भाग उसमें चला जाए, इसका भी भाग उसमें चला जाए, इसका भी भाग उसमें चला जाए, और इसका भी भाग उसमें चला जाए। उस संख्या में इनका भाग जाना चाहिए, उस संख्या में इसका भाग जाना चाहिए, उस संख्या में इसका भाग जाना चाहिए, उस संख्या में इनका भाग जाना चाहिए, इनका भाग देना चाहिए उस संख्या में। ये है छोटी छोटी कहने का मतलब, पहचान जाओ लाशा, बस इतना ध्यान दिमाग में लगाना है। लाशा लेने का तरीका वही फैक्टर वाला, ठीक है ना भाई? 3 से काटा आपने 9, 7, 8, 9, 3 से काट दो 2, 7 कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 3 आ गया। 2 से काट दो 1, 7 कटेगा नहीं, 4 आ गया, 3 कटेगा नहीं। अब देखो इसमें से कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो फिर आप सीधा सीधा 3, 4 और 7 कर दो, बस सबका गुणा कर दे। 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 12, 12 7 84, 84 गुणे 18। ठीक है भाई? तो इस तरह अगर गुणा करते हैं तो 18 चौको 72 की 2 80 लगा 7, और 18 8 अगर करते हैं तो 18 8 करेंगे तो बन जाएगा जाकर के आपके पास में 54, 144 और 7, 44 में 7 जोड़ेंगे तो 151, ये हो गया आंसर। ठीक, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? ये संख्या क्या बनेगी? 1512, ये हो गया आंसर। ठीक भाई, तो ये देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो छोटी छोटी समझ गए होंगे आप। इसी में एक सवाल आता है आपका, अक्सर पूछ लेता है कि घड़ी जो रहती है कि इतनी देर बाद घड़ी बजना स्टार्ट हुई है और फिर वो एक साथ कब बजेगी, तो वो भी, उसमें भी क्या करना है? बस ये इसे लासा मास ले लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, जैसे मैं सवाल बता भी रहा हूं कि मान लीजिए 4 घड़ियां हैं, एक घड़ी में 4 क्लॉक है, एक में घंटा बजता है 6 मिनट बाद, दूसरी में बजता है 12 मिनट बाद, तीसरी में बजता है 15 मिनट बाद, चौथी में बजता है 18 मिनट बाद। तो पूछ लेगा कि भैया ये एक साथ कब बजेंगे। सेकंड भी हो सकता है कि सेकंड बाद बजता है, मिनट बाद बजता है,
एक साथ कितने सेकंड बाद बजेंगी वो, पुनः एक सेकंड बाद कितने सेकंड बाद बजेगी, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ वही आपको लासा ले लेना है, ठीक। और टोटल सेकंड जब निकल आए तो एक घंटे में कितनी बार बजेगी, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 360, उसमें आप माफ कर दीजिए। इस तरह सवाल लेता है, 2 से काट दो, अब 3 आ गया, 6 आया, ये कटेगा नहीं, ये 9 हो गया, 3 से काट दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 से काट 3, 3 से काट दो, चूंकि किसी से कट नहीं रहे तो ऐसे ही कर दो सीधे, 5, 9 9 दूनी 18 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 180 सेकंड बाद 3 मिनट बाद बजेगी। 3 मिनट बाद क्या होगी, एक साथ बजेगी। अब वो पूछ लेता है 1 घंटे में कितनी बार बजेगी एक साथ, तो 3 का भाग कर दो, 20 बार बजेगी भैया, ठीक, ऐसे करके, ठीक। और चूंकि एक जीरो पे भी जब स्टार्टिंग हो तब भी एक बार बजी होगी, तो एक बार एक्स्ट्रा जोड़ दी, 121 बार बजेंगे। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, कुछ समय ज्यादा हो रहा है मुझे लगता, तो इसके आगे देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।